हेलो एवरीवन। झारखंड के चुनाव की गर्मी के बीच हम बात करेंगे कि जब भी हम कोई चुनाव या कोई एग्ज़ाम देते हैं, चुनाव एक तरह का एग्ज़ाम की तरह होता है, तो हम जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कैसे सवाल आएंगे और उसमें कामयाब बनने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस को टटोलते हैं भाई, कि पिछले साल कहाँ से क्या पूछे गए थे। तो इस चुनाव को टटोलने के लिए, इस चुनाव के रिजल्ट को टटोलने के लिए, कामयाबी को टटोलने के लिए, किसके तरफ से झुकेगी, किसको कामयाबी मिलेगी, इसको टटोलने के लिए हमें पिछले चुनाव की रिजल्ट के बारे में जानना ज़रूर चाहिए। तो पिछला चुनाव का रिजल्ट हम देखते हैं तो अभी सबसे चर्चे में है कोल्हान क्षेत्र का सीटें। जहाँ पे कोल्हान सीटें यदि किसी को मिलती है तो उसमें उसको जीत पक्की मानी जाएगी, झारखंड की कुर्सी पे जीत पक्की मानी जाएगी। तो कुल्हान क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि 2019 में कुल्हान क्षेत्र में बीजेपी के पास 0 सीटें थी, जबकि 2014 में जब इलेक्शन हुई थी, जब बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उस समय बीजेपी के पास 8 सीटें थी, जबकि 2019 में 0 सीटें हो गई। 5 आदिवासी सीटें थी, वो भी 0 हो गई, है ना। जबकि जेएमएम के पास 2014 में कुल 7 सीटों में से 5 सीटें बढ़ के 12 सीटें हो गई। 6 आदिवासी सीटें थी जिसमें से 10 हो गई। तो 2019 में जेएमएम ने जो छलांग लगाया है, यदि वो छलांग को पीछे ढकेलने में कामयाब होती है यहाँ पे बीजेपी, तो हम कह सकते हैं कि जेएमएम की रास्ता कठिन हो जाएगी वापस से सरकार में आने के लिए। वहीं कांग्रेस को भी आप देखोगे तो 2014 में 0 पे थी, जबकि 2019 में 2 सीटें वो लाने में कामयाब रही, जिसमें से एक आदिवासी सीट भी उसने पा लिया। अब बात करेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र के बारे में, तो सबसे इसके बाद इम्पोर्टेंट होगा कौन सा क्षेत्र, तो संथाल परगना की। संथाल परगना की इसीलिए क्योंकि वहाँ पे आदिवासी सीटें हैं और आदिवासी सीटें पे ही ज़्यादा चर्चा हो रही है कि झारखंड में आदिवासी की सीटें जिधर झुकेंगी सरकार उसी की बनेगी। तो संथाल परगना में देखेंगे कि 2014 में बीजेपी के पास 3 सीटें थी, जो 2019 में घटकर 1 सीट हो गई। 2 आदिवासी में से एक भी आदिवासी सीट इसके पास बची नहीं। तो यहाँ पे भी यदि बीजेपी जोर लगाती है और अपनी वापस स्थान पे भी पहुँचने में कुछ हद तक भी कामयाब रहती है, तो भी जेएमएम की सरकार बनने से तो रही। अब देखोगे कि 2014 में संथाल परगना में 5 सीटें थी उसके पास टोटल जेएमएम के पास, जो 2019 में बढ़कर 8 हो गई। आदिवासी सीटें 4 से 7 हो गई, मतलब 3 का 3 बढ़ोतरी उसने आदिवासी सीटों पर कर लिया। यहाँ पे 7 आदिवासी सीटें थी, जिसमें 7 पे 7 कामयाब हो गई जेएमएम अपने तरफ डालने में। जिन सीटों में हमारा इनका बेरमो सीटें जो है वो भी इंक्लूडेड है, तो इन सीटों में 2-3 सीटें भी घिसकाती है बीजेपी, तो इनके लिए रास्ता कठिन हो जाएगा। यहाँ पे कांग्रेस 3 थी जो वापस 3 ही रह गई। इसके बाद इम्पोर्टेंट जगह आती है तो वो है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में देखोगे तो यहाँ पे भी बीजेपी को 6 थी 2014 में, जो घट के 5 हो गई। मतलब हर जगह पे इनको नुकसान हुई 2019 में, तभी जा कर के इनकी सरकार घट गई और जेएमएम की बन गई। यहाँ पे भी कुछ खास उतार चढ़ाव नहीं दिखी जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे दक्षिणी छोटानागपुर में, जहाँ पे भी इनको नुकसान झेलना पड़ा था। 2014 में इनके पास 9 सीटें थी बीजेपी के पास कुल, जो 2019 में घट के 7 हो गई। अब यहाँ जेएमएम 3 थे उसकी 4 हो गई। कांग्रेस को इसने अच्छा खासा फायदा पहुंचाया है, जब कांग्रेस के इसके पास 0 सीटें थी 2014 में, जो बढ़ करके 2019 में 4 सीटें पे कामयाब हो गई। अब इस तरह से आप देखोगे तो आपको हर प्रमंडल में, लास्ट है हमारा उत्तरी छोटानागपुर, इसमें भी आप देखोगे तो जहाँ पे टोटल बीजेपी के पास 25 सीटें थी 2014 में, वो घट के 2019 में 18 पे आ गई। और यहाँ पे 2 थी जेएमएम के पास, जो 5 हो गई। कांग्रेस के पास 2 थी, वो 7 हो गई। तो हर जगह पे बीजेपी को नुकसान हुआ। यदि वो अपने वापस स्थान पे पहुंचने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी की सरकार बन जाती है। और यदि यहाँ पे पूरी तरह से कामयाब ना हो, आधी भी सीटें ले ले, मतलब इनको यदि 20 सीटों का नुकसान हुआ है पिछली बार, 20 सीट, तो उसमें से 10 भी ये पाने में कामयाब रहेंगे, तब भी जेएमएम कांग्रेस मिलकर सरकार नहीं बना पाएंगे। तो एक भयंकर सा वहाँ देखने को मिलेगा
एक दूसरे को तोड़ने या फोड़ने का। हो सकता है कि यहाँ पे कोई सरकार नहीं बने और राज्यपाल का शासन भी लग सकता है। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि 2024 के चुनाव में झारखंड में वापस से राष्ट्रपति शासन लग सकती है यदि कोई भी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होती है या सरकार बनाने के लिए उनको पर्याप्त नंबर नहीं मिल पाते हैं तो।